राहुल गांधी ने तय कर लिया, कांग्रेस का फैसला आ गया। संसद भवन में राहुल गांधी रायबरेली का प्रतिनिधित्व करेंगे। वायनाड की सीट छोड़ेंगे, जहां से अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की कोर कमेटी ने मिलकर डिसाइड कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बता दिया है, राहुल गांधी की भी मुहर लग गई है। राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। सोच समझ के हमने तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। प्रियंका वायनाड जाएगी और मैंने प्रियंका से भी कहा है और वायनाड के लोगों से भी कहा है कि वायनाड के 2 सांसद हैं और रायबरेली के भी 2 सांसद। राहुल गांधी की माने तो ये फैसला आसान नहीं था। वायनाड ने राहुल को उस वक्त सहारा दिया था जब राहुल गांधी 2019 में अमेठी सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन 2024 में तस्वीर बदल चुकी है। राहुल गांधी ने बीजेपी से अमेठी भी छीन लिया है और खुद गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से सांसद हैं। लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को यूं ही नहीं चुना है, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक सोच है। रायबरेली के जरिए यूपी को साथ देने की कोशिश है। क्या कांग्रेस को रायबरेली दिलाएगी यूपी में खोई जमीन? 2014 और 2019 के मुकाबले यूपी में कांग्रेस इस बार काफी मजबूत हुई है। 2019 के मुकाबले इस बार यूपी में कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ा है, तो वही सीट भी 1 से बढ़कर 6 हो गई है। लेकिन लड़ाई अभी यहीं खत्म नहीं हुई। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस की मंशा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस की जमीन को मजबूत किया जा सके, जिससे 2027 में बीजेपी को कड़ी फाइट दी जा सके। लेकिन बात बस इतने भर की नहीं है। कांग्रेस का मकसद तो इससे बड़ा है। राहुल गांधी की तैयारी 2029 में लोकसभा चुनाव की है, जिसके सेंटर में है उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी ने रायबरेली को लेकर क्या कहा, पहले उसे सुनिए। पिछले 5 साल से मैं वायनाड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन मिला। मगर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे रायबरेली में रहना चाहिए। मेरी भी थिंकिंग थी कि जो देश में आज हालात है और मेन जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में है और पुराना रिश्ता तो है रायबरेली के साथ, तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया। देश की राजनीति को उत्तर प्रदेश बदलता है। कि अगर कांग्रेस को केंद्र में सत्ता हासिल करना है तो यूपी में प्रदर्शन सुधारना होगा, जबकि यूपी में कांग्रेस 3 दशक से सत्ता से दूर है। यही वजह है कि जानकार बता रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने रायबरेली की सीट को चुना है। उत्तर भारत में वो खुद कमान संभालेंगे और दक्षिण भारत में जो पार्टी को मजबूत किया है उसकी कमान उन्होंने एक तरह से प्रियंका गांधी के हाथों में सौंप दी है। प्रियंका वायनाड से प्रतिनिधित्व करेंगी लोकसभा में और साउथ में जो कांग्रेस है उसको संभालेंगी। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और अपनी पारिवारिक जो राजनीतिक विरासत चली आ रही है उसको भी एक तरह से संभालेंगे। हिंदी पट्टी को साधेंगे राहुल गांधी। 90 के दशक के बाद कांग्रेस यूपी और बिहार दोनों राज्यों में काफी कमजोर हुई।
3 दशक हो गया है, न ही बिहार में कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बन सका और न ही उत्तर प्रदेश में। इस दौरान केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार बनी वो गठबंधन सरकार ही थी। कांग्रेस अकेले दम पर पिछले 40 साल से केंद्र में सरकार नहीं बना पाई है, तो उसमें भी सबसे अहम भूमिका यूपी और बिहार की है। लिहाजा राहुल गांधी का पूरा फोकस रायबरेली सीट के जरिए यूपी पर रहेगा। राहुल के फैसले से रायबरेली में उनके समर्थक खुश हैं। क्या कहना चाहते हैं? बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा अच्छा जो है निर्णय लिया। राहुल जी को रायबरेली की जनता के लिए जो सौगात दी है, इसका मैं बड़ा ही आभारी हूँ। राहुल गांधी वारणा छोड़ के रायबरेली रहेंगे। रायबरेली से उनका कोई आज का रिश्ता नहीं है, रायबरेली से बहुत पुराना रिश्ता है। इसमें तो बहुत अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जैसा कोई और नहीं है रायबरेली के लिए, और अमेठी के लिए भी कोई और नहीं। हाँ, तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। वहाँ इनकी 3 पीढ़ियाँ जो थीं वो यहाँ से प्रतिनिधित्व की हैं, उनका इस जनपद से बड़ा लगाव है और यहाँ की जनता भी उनके परिवार से लगाव रखती है। दक्षिण भारत को साधेंगी प्रियंका। प्रियंका अब वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेगी। केरल में कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 20 में 14 सीट कांग्रेस को मिली है। लिहाजा कांग्रेस वायनाड के जरिए केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव तैयारी में भी जुट गई है। 2026 में केरल में विधानसभा का चुनाव है, मतलब उत्तर भारत को राहुल कांग्रेस में जान फूकेंगे तो दक्षिण भारत में कांग्रेस के हाथ और मजबूत करेंगी प्रियंका। टीम न्यूज नेशन।